प्रिय मित्रों, नमो नमः। नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से जो हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी तीसरी चौपाई का अध्ययन करेंगे। हमने दूसरी चौपाई के पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, हे राजपुत्र, राजा के बालक, सुनो, मेरे इस फरसे को देखो। ये जो है सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला फरसा है। और तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। यदि तुम मेरे क्रोध का शिकार हो गए, अर्थात मेरे हाथों मारे गए, तो तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे। ये जो फरसा है बहुत भयानक है। इसने गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारा है, अर्थात ये बहुत निर्दयी है। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं उसका हम यहाँ पे तीसरी चौपाई में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चौपाई का वाचन कर लेते हैं। विहसी लखनु बोले मृदु बानी, आहो मुनि सुमा भट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सोत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहोइयो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पापर तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनु बान कुठारा। व्यर्थ धरऊँ धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। बोले गिरा गंभीर। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। परशुराम जी की बातें सुनकर कि अपने माता पिता के बारे में सोचो, उनका क्या होगा। मेरा यह फरसा बहुत निर्दयी है, इसने घर में पल रहे बच्चों को भी मारा है। इतनी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। विहसी लखनु बोले मृदुबानी। विहसी मैंने हंसकर, लखनु लक्ष्मण, बोले बोलते हैं, मृदुवाणी मधुर वाणी में बोलते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं, आहो मुनीसु महाभट मानी। अहो हे मुनीषु, हे मुनि, महाभट मानी, आप तो स्वयं को महाभट मानते हो।
महाभट, महाभट मैंने महान योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो, बहुत महान योद्धा मानते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पुनि पुनि, पुनि पुनि बार बार, पुनः पुनः, मोही मुझे, देखाव कुठारू, मुझे दिखाओ, दिखा रहे हो, कुठारू मैंने कुल्हाड़ा। तो यहाँ उन्होंने फरसा नहीं बोला, उनको चिढ़ाने के लिए, परशुराम को चिढ़ाने के लिए उन्होंने उनके फरसे को, जो फरसा उनको शिवजी ने वरदान में दिया था, उस फरसा ना कहकर उसको क्या कहा है, कुठारू, कुठारू मैंने कुल्हाड़ा। तो इससे परशुराम जी और क्रोधित होंगे। तो क्या है, पुनि पुनि मोही दिखावा कुठारू, इसलिए बार बार पुनः पुनः आप मुझे ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहारू, चाहत मैंने चाहते हो, आप तो चाहते हो, उड़ावन मैंने उड़ाना, फूकी फूंक मारकर, पहारू मैंने पहाड़, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। कहने का मतलब कि हम तो पहाड़ जैसे बलशाली ताकतवर हैं और आप चाहते हो कि हमें फूंक से उड़ा दोगे, बातों ही बातों से समाप्त कर दोगे, यहाँ से भगा दोगे। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, कहने का अर्थ है कि हे परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ऐसा लगता है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ मैंने यहाँ, कुमड़ बतिया, कुमड़ बतिया एक पौधा होता है, छुई मुई का पौधा, जिसको कि हाथ से उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी ने उसी का उदाहरण दिया है इसको, जो शर्मिला पौधा, लाजवंती करके कुछ बोलते हैं, कि जिससे उसको हाथ लगाओ तो वो शर्मा जाता है, मुरझा जाता है, उसी को यहाँ कुमड़ बतिया का नाम लक्ष्मण जी ने दिया। लक्ष्मण जी ने कहा है कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ पे कुमड़ बतिया कोई नहीं है, छुई मुई कोई नहीं, को नाही कोई नहीं है, यहाँ पे छुई मुई कोई नहीं, अर्थात यहाँ पे कमजोर निर्बल, यहाँ छुई मुई का मतलब कमजोर निर्बल, बहुत ज़्यादा कमजोर निर्बल व्यक्ति का भी एक उदाहरण मान सकते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे छुई मुई कोई नहीं है, जो छूते ही मर जाएगा। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तुम्हारी तर्जनी, तर्जनी उंगली होती है, उंगलियों के नाम आपको पता होगा, तो अंगुष्ठा, तर्जनी, अनामिका, कनिष्ठिका, मध्यमा, ये उंगलियों के नाम होते हैं। तो एक उंगली का नाम होता है तर्जनी। तो जे तर्जनी देखी मर जाही, क्या कहे, लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पे छुई मुई कोई नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएगा। ऐसा कोई कमजोर निर्बल यहाँ नहीं है कि तुम्हारी उंगली देखते ही मर जाएगा। देखे कुठारू सरासन बाना, हे मुनि, हे परशुराम जी, मैंने तो देख लिया, कुठारू कुल्हाड़ा, सरासन बाना धनुष बाण, मैंने तो आपका क्या देखा, कुल्हाड़ा देखा और धनुष बाण देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए मैंने कुछ अभिमान में कछु कहा, कुछ कह दिया अभिमान के साथ, आपका कुल्हाड़ा धनुष बाण देखकर ही मैंने ये कुछ इतना कुछ कह दिया। भृगु सुत समझू जने वो विलो की, भृगु सुत, भृगु सुत भृगु वंश के पुत्र, भृगु वंश के पुत्र, भृगु सुत, क्योंकि परशुराम जी भृगु ऋषि के वंश के पुत्र थे, इसलिए उनको भृगु सुत भी कहा जाता है। तो भृगु सुत भृगु वंश के पुत्र, समझी, समझा, मैंने आपको क्या समझा, महर्षि भृगु के वंश का समझा, और जने वो बिलो की,
और मैंने आपने जो यज्ञ पवित्र धारण कर रखा है, ये जनेऊ धारण कर रखा है, ये मैंने देख लिया और इससे मैंने क्या समझा, आपको ब्राह्मण समझा। मैंने आपको भृगुवंश का पुत्र और समझ करके और जनेऊ, आपका जनेऊ देख करके, जो कछु कहू सहो ऋष रोकी, आपने जो कुछ भी मुझे कहा, जो कछु कहू, जो कुछ भी कहा आपने मुझे, सहो मैंने सहन कर लिया, मैंने उसको सहन किया। रिस रोकी, रिस मैंने क्रोध को रोकी, मैंने रोक कर, मैंने क्रोध को रोक कर वो सब सहन कर लिया है परशुराम मुनि। मैंने आपको भृगुवंश का मुनि समझा और आपने ये यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है, ये समझ करके कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए जो कुछ भी आपने कहा वो मैंने सहन कर लिया। और क्यों सहन कर लिया, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इनह पर न सुराई। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सुर बोलते हैं देवता को, महिसुर धरती का देवता, मही मैंने पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता माना गया पुरातन काल से ब्राह्मण को, पृथ्वी का देवता ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का अर्थ है हरि मैंने ईश्वर, जन मैंने ईश्वर का जन, ईश्वर का जन मैंने ईश्वर भक्त, भगवान का भक्त, उसको हरिजन बोला जाता है। अरु, अरु मैंने और, गाय मैंने गाय। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, अरु और गाय, ये चार चीज़ें बताई। देवता, धरती का देवता ब्राह्मण, भगवान का भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, लक्ष्मण जी कहते हैं हमरे कुल, हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे वंश में इन चार चीज़ें जो चार बताए, इन चार पर इन पर न सुराई, इन पर सुराई नहीं दिखाते, सुराई मैंने वीरता, इन पर सुराई होता है वीरता नहीं दिखाई जाती। सुर माही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कहने का अर्थ है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इनको मारा नहीं जाता। क्यों नहीं मारा जाता, इसका कारण बधे पापू अपकीर्ति हारी। लक्ष्मण जी कहते हैं इनका वध करने, बधे मैंने वध करने से, इनका वध करने से क्या होता है, पापू पाप लगता है, अपकीर्ति हारी, और इनसे अगर हार जाए तो अपकीर्ति होती, अपयश होता है, अपयश मतलब मान सम्मान नहीं रहता, बेइज्जती हो जाती, इनसे अगर हार जाएं तो बहुत अपयश होता है, और अगर मार दें तो पाप लगता है। तो इसलिए हे परशुराम जी, मारता हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे, मारता हूँ आप मुझे मारेंगे, पा पैर, पर या पैरों में पड़ जाऊंगा, तुम्हारे पाँव में पड़ जाऊंगा, यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके पाँव में ही आ जाऊंगा, आपके चरणों में आ जाऊंगा, आपके चरण छू लूँगा अगर आप मुझे मारेंगे। क्योंकि हमारे कुल में चार व्यक्तियों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, और वो क्या बताए मैंने, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मैं इस पंक्ति पर ज़्यादा आपको ले जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसी पंक्ति पर प्रश्न पूछा जाता है, और आगे हम देखेंगे इस प्रश्न को कि देवता, ब्राह्मण, भगवान भक्त और गाय पर हमारे परिवार में वीरता नहीं दिखाई जाती, इनको नहीं मारा जाता, क्योंकि इनको बधे से पाप लगता है और हारने से अपकीर्ति होती, अपयश होता है। इसलिए है परशुराम मुनि, यदि आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके चरण स्पर्श कर लूँगा, आपसे क्षमा ही मांगूंगा। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, हे परशुराम जी। परशुराम जी का फिर परशुराम जी का क्रोध बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि,
कोटि होता करोड़ों, कुलिस वज्र, सम सम समान, वचनु वचन, तुम्हारा तुम्हारे। हे परशुराम जी, जो तुम्हारे जो वचन है, जो आप बातें बोल रहे हो, जो तुम्हारा एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। तुम्हारे वचन वज्र के समान हैं, कठोर करोड़ों वज्र के समान हैं तुम्हारा एक एक वचन। तो व्यर्थ, व्यर्थ मैंने बेकार में धरऊँ धारण कर रखा है, धनु बाण, धनुष और बाण और कुलाड़ा कुठारा। ये परशुराम जी, तुम्हें तो ये धनुष बाण कुलाड़ा ये धारण करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बेकार में आपने धारण कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान है। तुम तो अपने वचनों से ही दूसरों को मार सकते हो, तो आपको धनुष बाण और कुलाड़ा धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। और आगे क्या बोल, अब परशुराम जी को क्रोध आ गया। परशुराम जी को तो क्रोध आ ही गया, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी अंत में इस दोहे में, अंतिम पंक्ति जो दोहा है उसमें क्या बोलते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाऊँ महामुनि धीर। लक्ष्मण भी रुके नहीं, आगे भी बोल रहे हैं, जो बिलो की, जो देख कर, अनुचित, अनुचित कहूँ, अनुचित कह दिया है। अगर मैंने आपका ये धनुष बाण कुलाड़ा ये सब देखकर कुछ अनुचित कह दिया है, गलत कह दिया है, तो क्षमाहूँ, क्षमा करें। महामुनि धीर, ए धीर वीर, हे धैर्य धारण करने वाले परशुराम मुनि, मुझे क्षमा करें। यदि मैंने आपका धनुष बाण कुलाड़ा देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। आगे, सुनी सरोस भृगवंश मणि, सुनी मैंने सुनकर, सुनकर क्रोध के साथ, भृगुवंश, भृगुवंश के मणि मने मन मुनि, भृगुवंश के मुनि क्रोध के साथ इन बातों को उन्होंने सबको सुना। बोले गिरा गंभीर, और बोले, क्या बोले वो हम अगली चौपाई में पढ़ेंगे। बोले गिरा गंभीर, बोले बोलते हैं, गंभीर मुद्रा उन्होंने धारण कर ली, बहुत गहरी सोच में, गंभीर शब्दों में वो बोले। क्या बोलेंगे वो अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। तो हम यहाँ तक का हमने ये भावार्थ को समझा। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसको हम देख सकते हैं। बिहसी मैंने हंसकर, मृदु कोमल मीठी, महाभट महान योद्धा मैंने बताया, पुनी पुनी बार बार, कुठारो कुलाड़ा, पहाड़ू पहाड़, कुमड़बतिया छुई मुई का पौधा जो उंगली दिखाते अर्थात उंगली के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। कुछ स्थानों पर काशी फल को भी कुमड़ा कहते हैं, किंतु यहाँ अर्थ के साथ उसका साम्य नहीं है। बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति को भी यहाँ पे कहा जा सकता है। तर्जनी जो मैंने आपको बताया कि अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। मैंने सारी उंगलियों के नाम आपको बताए। भृगुसुत, भृगु जी के पुत्र भृगुवंशी, और सुर, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, गाय, गाय और सुराई वीरता, पा का अर्थ होता है पैर। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहला जो प्रश्न इन पे आता है चौपाई पे आधारित, वो आता है कवि और कविता का नाम। तो आपको मालूम है गोस्वामी तुलसीदास कवि हैं और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इस पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये अभी हमने भावार्थ को जान लिया, तो फिर पढ़ लेते हैं एक बार भावार्थ क्या है। अब ये सारा भावार्थ दोबारा पढ़ने से तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा समझेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। भावार्थ, परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल शब्दों में उनसे कहने लगे, हे मुनिवर, तो आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुलाड़ा दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के फरसे को कुलाड़ा कहकर उनका अधिक अपमान कर दिया है। और ऐसा लगता है
लक्ष्मण जी बोलते हैं, जैसे आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़े की पतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। आपके पास कुलाड़ा और धनुष बाण को देखकर ही मैं आपसे कुछ अभिमान से बोला था। आप भृगुवंशी हैं और यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर सह लेता हूँ। और आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात इन्हें नहीं मारा जाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे पराजित होने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए यदि आप मुझे मारें तो भी मैं आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा। तो आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और एक कुलाड़ा तो आप बेकार ही धारण करते हैं। आपके धनुष बाण और कुलाड़े को देखकर मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर परशुराम जी धीर गंभीर होकर बोले। क्या बोले वो तो अगले वीडियो में जानेंगे। तो इसका काव्य सौंदर्य जो आता है परीक्षा में, काव्य सौंदर्य हम इसको जान लेते हैं। काव्य सौंदर्य मतलब इसमें क्या क्या वर्णन हुआ है। तो काव्य सौंदर्य में लक्ष्मण जी परशुराम जी के फरसे को कुलाड़ा कहकर उन्हें और अधिक अपमान करते हुए प्रतीत होते हैं इसमें। दूसरी बात कि लक्ष्मण जी ने अपने कुल की विशेषता प्रकट की है कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है। भाषा इस पूरी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत है। छंद पूरे में चौपाई और दोहा का छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इसमें प्रश्न घ जो दे रखा है उस पे देखेंगे कि लक्ष्मण के यह कहने का क्या आशय है कि आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुलाड़ा धारण कर रखे हैं। तो मैंने आपको अभी भावार्थ में समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको अर्थ देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, उत्तर देखेंगे। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुलाड़ा धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण के यह कहने का आशय यह है कि आपके तो कठोर वचन ही इन शस्त्रों की मार से अधिक घातक हैं। आप तो अपने वचनों से ही लोगों को घायल कर सकते हो, तो आपने बेकार में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। अस्त्र शस्त्रों से तो व्यक्ति का केवल शरीर ही घायल होता है, किंतु जो आपकी वाणी है कठोर वाणी, किंतु कठोर वाणी से तो मन भी ऐसा घायल होता है कि उसका उपचार ही संभव नहीं होता। अतः ऐसे कठोर वचनों के रहते आपको इन अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने तो बेकार में ये आप धनुष, बाण, कुल्हाड़ा आदि धारण कर रखे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा आता रहा है। तो किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लक्ष्मण जी के अनुसार देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती वो मैं बता चुका हूँ कि इनको मारने से क्या होता है, वध करने से क्या होता है, पाप लगता है, और इनसे अगर हार जाएं तो क्या होता है, अपकीर्ति होती है। तो अगला प्रश्न की ओर चलेंगे कि परशुराम जी के वचनों के प्रति क्या उल्हाने दिए गए हैं। लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। तो अब हम अगले प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। अब परशुराम जी के वचनों के प्रति लक्ष्मण जी ने फूंक से पहाड़ उड़ाना, कुम्हड़े की बतिया आदि कहकर उलाने दिए हैं। इसके साथ ही वे ये बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। यही देखकर मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूँ, अन्यथा क्या करता, अब तक युद्ध ठन गया होता, आर पार का हो गया होता। यह तो हमारी वंश परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर
शस्त्र नहीं उठाते, और आप भी क्या हो, ब्राह्मण हो। इसलिए अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ। तो अपनी वंश परंपरा के बारे में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अवगत कराया। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि कुम्मड़बतिया से आप क्या समझते हैं। यहाँ कुम्मड़बतिया को नहीं, इसमें जो है क्या अर्थ निहित है, इसका अर्थ आप बताएंगे। तो हम वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब इसका अंत करते हैं इस प्रश्न के साथ। कुम्मड़बतिया से यहाँ पर आशय छुई मुई के पौधे के समान बहुत कमज़ोर, डरपोक अथवा निर्बल व्यक्ति से है। छुई मुई का पौधा उंगली के स्पर्श मात्र से मुरझा जाता है। छुई मुई का जो पौधा होता है, जिसको लाजवंती भी कहा जाता है, आप उसको छुओ तो वो मुरझा जाता है। तो ऐसा कोई नहीं है, लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। तो कुछ स्थानों पर काशी फल को भी कुम्हड़ा कहा जाता है, किंतु यहाँ अर्थ के साथ उसका कोई साम्य नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है वो छुई मुई का पौधा है जो उंगली के स्पर्श मात्र से मुरझा जाता है। यह कहने का मतलब है लक्ष्मण जी का कि यहाँ पे कमज़ोर, डरपोक, निर्बल व्यक्ति कोई नहीं है जो आपकी बातों से डर जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी चौपाई का अध्ययन किया। धन्यवाद।